cauldron that has been stirred yet again, and this time over fakery that is now being used to stir the anger, the outrage, and also for political support. A fabricated video of Union Home Minister Amit Shah that has been circulated, where he can be heard claiming that when the BJP comes to power, it will end the reservations for SC, STs and OBCs. लेकिन आखिरकार सच्चाई में ये वीडियो क्या दर्शाता है, वो बीजेपी की तरफ से जो ओरिजिनल क्लिप उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो सामने रखा गया है। उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह कि जहां तक अगर मजहब के तहत या धर्म के तहत अगर कोई रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दी जाती है तो वो गैर संवैधानिक है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाउ एक्शन एज फार एज वी टॉक अबाउट हु हैव बीन प्रोमोटिंग दिस फेकरी, उनके खिलाफ लिया जा रहा है। लेकिन आपको आखिरकार बता देते हैं कि ये दो वर्जन्स क्या हैं वीडियो के, जो वाकई में अमित शाह ने कहा और जो वीडियो में सर्कुलेट करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। Now, reacting to this controversy in an exclusive conversation with Times Now, अमित शाह का ये कहना है कि ऑपोजिशन पार्टीज एक नए स्तर पर गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन यही बात इंश्योर करेगी कि बीजेपी और एनडीए 400 नारा का जो 400 पार का जो नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी हासिल होगी। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे वीडियो को एडिट कर गलत वीडियो चला है। अब क्रिमिनल ऑफेंस फेस कर रहे लोग। मैं इतनी नीचे स्तर के प्रचार की कल्पना ही नहीं कर सकता। किसी का स्टेटमेंट क्या है? मैंने ऐसा कहा है कि हम माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर देंगे जो तेलंगाना में है। वो कह रहे हैं कि हम एसटी, एससी का करें। ये इनकी मंशा मेरे मुंह में रखवा कर निकाल रहे हैं। Now that a nationwide crackdown has been launched to act against those spreading fabricated content, the first arrest that has been made in Assam, where a man called Ritam Singh, who is the war room coordinator of the state Congress, has been arrested for the misleading post. Caption: Modi has confessed to doing away with reservation. Now the Assam Congress has called it as an attempt to muzzle the opposition, alleging that Ritam was arrested because he had been criticizing the government policies during elections. लेकिन उनको कल रात 11 बजे उठा के पुलिस ले गया और प्रेशर किया पुलिस ने। ये हम लोगों ने कंडेम किया। जी हाँ। और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। ओके। और ये आप लोगों ने ये भी रिमार्क्स दिया कि ये जो भी वायरल वीडियो है, जो भी ये गया, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। आपने ये भी कमेंट नहीं बोला। ऐसे हम लोग ने नहीं बोला। ये पर्सनल मैटर है, ये कांग्रेस का मैटर नहीं है। जी हाँ। जो उन्होंने किया ये पर्सनल किया, लेकिन वो कांग्रेस का जो वार रूम है उसका कोऑर्डिनेटर है। लेकिन वो उनने फेसबुक में जो डाला, ट्विटर में जो डाला, उसका पर्सनल है। अब उसके बाद बात तेलंगाना का भी कर लेते हैं, क्योंकि नोटिस इशू किए गए कम से कम 5 स्टेट कांग्रेस मेंबर्स को, जिसमें रेवंत रेड्डी भी शामिल है, सतीश माने का नाम सामने आ रहा है, नवीन पेट्टम का नाम सामने आ रहा है, शिवशंकर और अस्मत हासलिम का नाम सामने आ रहा है, जहां तक उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया पोस्ट को शेयर किया है। दे हैव बीन आस्क्ड नाउ टू सबमिट देयर डिवाइसेस यूज्ड टू अपलोड द वीडियो एज वेल। तेलंगाना की मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो उन्हें एज अ स्टेट पार्टी चीफ की कैपेसिटी में समन्स भेजा गया, और जहां तक ये भी कहा गया है कि स्टेट कांग्रेस को हैंडल करना चाहिए, जहां तक ये इंटिमिडेशन की जो बिड है वो वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए।
यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। अब यहीं पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं, क्योंकि वो एड्रेस कर रहे थे एक इलेक्शन रैली सतारा में और उनकी तरफ से ये कहा गया कि 1 महीने में अनहोनी हो सकती है उन लोगों के खिलाफ जो बीजेपी, जो प्रधानमंत्री और उनके लीडर्स के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर अगर गलत और फेक वीडियोस को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। There a pattern to this influx of fake videos? Is there a larger conspiracy? Well, we'll tell you on the 25th of April, a cropped video of Kirodinal Meena showing him saying that Prime Minister will scrap quotas. This was shared widely by Congress leaders like Udit Raj and others. Then on the 27th of April, an old video of Pramod Krishnam was circulated where he said that caste-based quota must be scrapped. This turned out to be a video from back September 2023 when he was still with the Congress. Congress's Supriya Shrineth and Pawan Khera circulated this fake video, and now this fake video of Union Home Minister Amit Shah was first circulated by the Congress ecosystem and then Telangana Congress itself, which is why perhaps the Prime Minister has called it as a shadyantra, as a conspiracy by those who have lost the elections. But the Congress party has remained defiant over the issue. प्रधानमंत्री बात करेंगे वीडियो की काट छाट की, प्रधानमंत्री बात करेंगे भद्दी बातों की, प्रधानमंत्री बात करेंगे उनके स्टेटमेंट को कैसे चलाया जा रहा है। अरे थोड़ा गिरेबान में झांक कर देखिए, एक शब्द नहीं बोल पाइएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, सबसे महंगी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका काम ही है लोगों की रेपुटेशन को असैसिनेट करना, लेकिन सच को छुपा नहीं पाया और आज दुनिया जानती है कि राहुल गांधी क्या है। ये बोलेंगे प्रधानमंत्री को मुंह के दांत के तले उंगली दबानी चाहिए, शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक आप भद्दी बातें करिएगा तो आपको भद्दी बातें सुनाई देंगी। अगर आप महिलाओं की, अगर आप समुदायों की का तिरस्कार करिएगा तो महिलाएं आपके खिलाफ आज बोल रही हैं। Now, meanwhile, the latest coming reaction from the BJP side is KJ Alphonse, who has slammed those spreading fake information. Let's listen into those reactions. There is so much of fake stuff going on. Like, I was out campaigning for the past 1 month, and so much of fake stuff is being spread, even by the, mainline media, based on fake news. Like, if Modi wins, the constitution would be abrogated. I think these are all meant basically to create social upheavals and turn people against the government. I think these are absolutely fake, so people must be very, very careful. Cross-check. सब्यसाची हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सब्यसाची, अगर एआई की बात करें तो एक इस तरह से देखा जाए कि एक बून और बेन दोनों है, लेकिन अगर चुनावों के वक्त अगर इस तरह की जो बनावटी और फेक वीडियोस है अगर उन्हें सर्कुलेट किया जा रहा है तो बहुत ही गलत संदेश दिया जा सकता है सोसाइटी में एट लार्ज, और वही प्रधानमंत्री मोदी उसे पॉइंट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अगर एआई की बात करें तो लगातार भाजपा सरकार की तरफ से एआई का जो खतरा है सोसाइटी के ऊपर, इसको लेके काफी बार जो है आवाज उठाई गई है, काफी बार मीटिंगें हुई हैं। देखिए प्रधानमंत्री का साफ तरीके से ये कहना था जनता को कि अगर किसी भी तरीके से ऐसी फेक वीडियो किसी के पास आती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो इसको शेयर ना करे, इसको पुलिस को रिपोर्ट करे, और ये मैटर जो है ये काफी सीरियस है। देखिए प्रधानमंत्री का साफ तरीके से ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सीधे लड़ नहीं पा रही है, इसी के कारण इस तरीके की फेक वीडियो जो है जनता के बीच डाल रही है, जिससे कि अनरेस्ट फैले। और प्रधानमंत्री का जो शब्द था कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी जा रही है विपक्ष पार्टियों के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों का ये कहना है कि वो सपने में भी सोच नहीं सकते ऐसी बातें करने के लिए, और ये पूरा जो फेक वीडियो चल रहा है ये कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा है। देखिए दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो हरकत में आई है। उन्होंने जो है 5 नोटिस दिया हुआ है, उनमें से एक नोटिस जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास गया है, और 4 जो अलग है वो तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स के पास ही गया है। देखिए कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर हुआ है, चाहे वो तेलंगाना कांग्रेस की बात करे, चाहे असम कांग्रेस की बात करे या झारखंड कांग्रेस की बात करे, तो अभी तक जो है एक गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट में अगर पुलिस के द्वारा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, तो वहीं जो है कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ये उल्टा होगा, बीजेपी के ऊपर भी पुलिस से कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार देखिए वॉर ऑफ वर्ड्स इस बीच में लगातार फैलता जा रहा है। नहीं, अनेक वीडियोस है जिन्हें सर्कुलेट किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। अगर ये जो सवाल उठाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी फेक वीडियो सामने आती है तो या तो उसे आप बीजेपी को रिपोर्ट करिए या सीधा पुलिस पर जाकर उसे रिपोर्ट करिए। धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो नाउ टॉक